हेलो फैमिली, कैसे हो आप सब? बढ़िया एकदम। तो जय श्री राम। तो भैया, जैसा कि आपको सामने स्लाइड में दिख रहा है, इंग्लिश ग्रामर की नेक्स्ट ऑडियो लाइब्रेरी में आपका स्वागत है। तो हम लोग ध्यान से सुनते हैं। जो हमारा दैट होता है वो चार तरह से काम कर सकता है। एक तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव या डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन या फिर रिलेटिव प्रोनाउन या फिर कंजंक्शन। अब आप कहोगे कि डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कैसे होगा? जैसे मैंने बोला दैट बॉय, तो दैट बॉय तो मतलब मैंने नाउन की विशेषता की, तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया। बट मैंने बोला अगर दैट वाज ए बिग होम, वहाँ एक अच्छा घर था, तो मतलब यहाँ पर हम प्रोनाउन की तरह यूज किए तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। और अगर मैंने देखा कि दैट जो है उसका हिंदी निकालने पर जो सेंस आ रहा है वो जो या जैसे का आ रहा है, तो इसका मतलब वो रिलेटिव प्रोनाउन है। क्या है वो? रिलेटिव प्रोनाउन है। ठीक है, आगे बढ़े। चलो, तो अब कंजंक्शन कैसे? तो ये हिंदी में देखोगे देसी में, तो जो भी सेंटेंस में दैट की का आंसर देगा तो मतलब वो क्या है आपका? डिमॉन्स्ट्रेटिव, सॉरी, वो कंजंक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कंजंक्शन। तो मतलब अगर रिलेटिव प्रोनाउन है तो इसके पहले जो नाउन होगा उस पर एम्फेसाइज या प्रेशर देगा। ठीक है, मतलब नाउन जो होगा इसी के पहले, रिलेटिव प्रोनाउन के पहले होगा। ठीक है, मतलब यार हम लोग देखेंगे एग्जांपल्स कि हमारा रिलेटिव प्रोनाउन कब बनेगा, दैट कंजंक्शन कब बनेगा, तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। हम लोग वहाँ चलते हैं। ठीक है, तो देखते हैं। अब यार जैसे देखो एग्जांपल पहला, इसमें मैं बताऊंगा कि दैट हमारा डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। आई सोल्ड दैट हाउस, मैंने उस घर को बेच दिया। तो यहाँ घर की विशेषता बता रहा, कौन सा घर? वो घर, तो एडजेक्टिव हो जाएगा, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। लेकिन दूसरा और एग्जांपल देखो, दैट वाज अ नाइस कार, वह एक अच्छी कार है। ठीक है, तो यहाँ पर दैट डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का काम कर रहा है। तीसरा देखो एग्जांपल, वी सॉ द सेम बॉय दैट स्टोल योर बैग। तो तुम्हें याद है ना, द सेम बॉय दैट, तो मतलब ये द सेम बॉय मतलब उसी बॉय के बारे में बता रहा है। तो दैट पर प्रेशर डाल रहा है, तो रिलेटिव प्रोनाउन हुई। क्यों? क्योंकि एक्चुअल में रिलेटिव प्रोनाउन एक तो नाउन की तरह भी काम करेगा और एक ऐड भी करेगा, कंजंक्शन की तरह भी काम करता है। ठीक है, इसीलिए इसको प्रोनाउन प्लस कंजंक्शन रिलेटिव प्रोनाउन को बोलते हैं। और ये उसी लड़के के बारे में बताया जा रहा है। और हमने पहले भी पढ़ा है कि अगर किसी नाउन की विशेषता बता रहा हो कोई पूरा का पूरा क्लॉज, तो उसे एडजेक्टिवल क्लॉज बोलते हैं। ठीक है, तो जैसा कि यहाँ पर आपको दिख भी रहा है, एडजेक्टिवल क्लॉज। ठीक है, अच्छा एक और है कि नाउन क्लॉज क्या है। देखो जैसे कि एडजेक्टिव की कोई क्लॉज विशेषता बताए, एडजेक्टिवल क्लॉज। अब अगर कोई ग्रुप ऑफ वर्ड हो और जो खुद एक ग्रुप में है और वो अकेला नाउन बन रहा है, तो जब एक सेंटेंस में मेनी ग्रुप ऑफ वर्ड नाउन की तरह ट्रीट हों तो उसे नाउन क्लॉज कहते हैं। ठीक है, और एग्जांपल हम लोग देखते हैं। अब जैसे ये वाला एग्जांपल है कि ही सेड दैट ही हैड सॉल्व द क्वेश्चंस, उसने कहा वह क्वेश्चन, तो ही सेड व्हाट, ही दैट ही हैड सॉल्व। तो ये पूरा का पूरा किसकी तरह बन रहा है? ऑब्जेक्ट की तरह। ऑब्जेक्ट क्या होगा? नाउन होगा, तो ये क्या हो जाएगा? नाउन क्लॉज। और बाकी दैट क्या बन रहा है? कंजंक्शन। क्यों? क्योंकि इसके पहले कोई भी नाउन नहीं है जो इस पर एम्फेसाइज करे और ये रिलेटिव प्रोनाउन बने। और ऐसा तो है नहीं कि इसने जोड़ा। ही सेड दैट, की का सेंस दे रहा है, और याद है की का सेंस देगा तो क्या होगा? कंजंक्शन। ठीक है, और हम लोग आगे देखते हैं। अब देखो जैसे कि एक एग्जाम्पल है, दो वैसे एग्जाम्पल हैं, हम देखते हैं। ही सेड दैट ही हैड सॉल्व द क्वेश्चन, तो यहाँ देखो दैट किसकी तरह? की तरह काम कर रहा है, तो कंजंक्शन हो जाएगा। और नाउन भी नहीं उसके पहले, तो भी दैट ही लगा रहेगा। ही थॉट दैट, फिर कंजंक्शन की तरह काम करेगा। ठीक है, अब देखो एक एग्जांपल, जैसे मतलब अगला कॉन्सेप्ट कि एडजेक्टिवल क्लॉज क्या होता है, एडवर्बियल क्लॉज क्या होता है और नाउन क्लॉज क्या होता है। जब ग्रुप ऑफ वर्ड किसी नाउन की विशेषता बताए तो एडजेक्टिवल क्लॉज, जब ग्रुप ऑफ वर्ड किसी वर्ब की विशेषता बताए तो एडवर्बियल, और जब ग्रुप ऑफ वर्ड खुद पूरे मिलके एक नाउन की तरह ट्रीट हो रहे हैं तो उसे नाउन क्लॉज कहते हैं। ठीक है, अब देखो अगला क्या है कि जैसे कि हु या हुम या विच या दैट, ये सब रिलेटिव प्रोनाउन की तरह ट्रीट हो रहे थे। हमने इसको डिस्कस भी किया। जो हु या हुम होता है, जो ही हु या हुम होता है वो ह्यूमन बीइंग के लिए, जो विच होता है वो थिंग्स या एनिमल के लिए, और जो दैट होता है वो एम्फेटिक होता है। याद है ना, एम्फेटिक होता है। ठीक है, मतलब वो हमारा चार तरह से यूज होगा, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन और कंजंक्शन।
ठीक है। तो ये जितना भी ग्रुप में है ये एडजेक्टिव क्लॉज है, जिसमें ऑब्जेक्ट प्लस कंजंक्शन रिलेटिव प्रोनाउन की तरह ट्रीट होंगे। लेकिन जो व्हाट या दैट है ये दोनों नाउन क्लॉज की तरह, मतलब अगर ये लग गया तो एक तरह से वो ग्रुप किसको बना देगा, नाउन क्लॉज। जैसे आई नो व्हाट यू वांट, आई नो तो मैं जानता हूँ, क्या जानता हूँ, व्हाट यू वांट तुम क्या चाहते हो। व्हाट यहाँ पर क्या हो गया, ऑब्जेक्ट की तरह हुआ, कंजंक्शन हुआ, तो व्हाट क्या हो जाएगा, रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है। और ये व्हाट यू वांट क्या हो जाएगा, नाउन क्लॉज। ठीक है। और एक एग्जांपल देखते हैं हम लोग। जैसे एग्जांपल है अगला, आई नो दैट यू हैव सेंट द लेटर, मैं जानता हूँ कि, अब दैट है मतलब की का सेंस दे रहा है तो ये क्या हो जाएगा, कंजंक्शन। क्या हो जाएगा, कंजंक्शन। आई नो दैट की, तो ये पूरा का पूरा नाउन क्लॉज बना रहा है। दैट यू हैव सेंट द लेटर, ये पूरा का पूरा वहाँ तक क्या बना रहा है, नाउन क्लॉज बना रहा है। ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। अब यार अगर ध्यान से देखो तो आई कुड नॉट अंडरस्टैंड वॉट यू सेड अगर है, मतलब वॉट लगाएंगे, दैट लगाएंगे, हुम लगाएंगे, क्या लगाएंगे। तो देखो आई कुड नॉट अंडरस्टैंड वॉट, अंडरस्टैंड मतलब समझना, मतलब यहाँ पर कोई मतलब ऐसा तो है नहीं, कोई थिंग्स है या कोई एनिमल है, थिंग्स तो है। लेकिन यहाँ पर हमने पढ़ा था अभी कि जैसे कि आई कुड नॉट अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड क्या, तो पूरा का पूरा नाउन क्लॉज बनेगा ना, जो तुमने कहा। तो जो का सेंस आ रहा तो तुम्हारे दिमाग में आएगा कि हम विच या हु या हुम क्यों नहीं लगा देते। विच मतलब कि, मतलब विच नहीं लगा सकते ना। विच का मतलब क्या था, हम लोगों ने अभी जस्ट पढ़ा है कि विच किसके लिए लगाएंगे, थिंग्स या एनिमल के लिए। यहाँ अंडरस्टैंड थिंग्स में तो काउंट हो जा रहा है, लेकिन अगर ध्यान से सोचो ना तो विच नहीं होगा, व्हाट होगा। क्यों, क्योंकि जो तुमने कहा ये नहीं होगा, क्या तुमने कहा ये होगा। और विच को हमने पढ़ा था थिंग्स के लिए यूज करते हैं। आगे चलते हैं। आई कुड नॉट अंडरस्टैंड द टॉपिक डैश यू एक्सप्लेन, तो यहाँ व्हाट होगा, विच होगा, दैट होगा। तो देखो यहाँ एक ऑब्जेक्ट है, थिंग है, उसके बारे में डिस्कस किया जा रहा है। और थिंग के लिए विच और दैट का तो कंजंक्शन के लिए यूज कर, यहाँ विच और दैट दोनों यूज कर सकते हैं। हमने पता है कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट हो तो ऑब्जेक्ट एडजेक्टिवल क्लॉज, और सब्जेक्ट वर्ब केवल आ जाए तो वही वर्ब ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। तो इसके बाद जो आएगा वो नाउन क्लॉज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नाउन क्लॉज। ठीक है। आगे चलते हम लोग रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या होता है उसको समझते हैं। ठीक है। तो देखो रेसिप्रोकल प्रोनाउन वो होता है कि जैसे कि दो या दो से अधिक सब्जेक्ट एक दूसरे पर सेम एक्शन को परफॉर्म करते हैं तो रेसिप्रोकल प्रोनाउन का यूज़ किया जाता है। ईच अदर, वन अनदर, ये सब। ठीक है। जैसे मोनू एंड सौरभ डोंट ट्रस्ट वन अनदर, नहीं तो ईच अदर होगा, क्या होगा, ईच अदर। ठीक है।